गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी? वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। आप अपने आसपास ही देखिए, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। आप अगर लाइट भी अपने आप लाइट ब्लो कर पा रहे हैं अपने रूम में, है ना, अब फ़ैन चल रहा है, ये किसकी वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई मोटर प्रेजेंट है, इसके अंदर वायर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है और हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। नाउ does you include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after the sunset. This help us to continue work at night. A power station provide with us with electricity. अब हम रात को हमको काम करना है तो हमको लाइट की ज़रूरत पड़ती है और पावर स्टेशंस के पास होती है एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी, और ये पावर स्टेशन सप्लाई करते हैं हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज़ में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज़ में, आप स्ट्रीट में, ये सब लाइट्स जो प्रोवाइड करते हैं ये पावर स्टेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहीं पर मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। The supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing the light. तो हमें हर जगह पावर स्टेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पावर स्टेशंस भी वर्क करना बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे हमारी टॉर्च काम आती है, जहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी जो होती है हमारी प्रेजेंट होती है, जैसे सेल्स के अंदर हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो यहाँ पर हमारी टॉर्च काम आती है। ठीक है, तो टॉर्च का अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो लाइट आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? कहाँ से मिलती है टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक सेल से मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय अ इलेक्ट्रिक सेल। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च को प्रोवाइड कर रहा है, बल्ब को प्रोवाइड हो रही है टॉर्च के द्वारा, वो कैसे प्रोवाइड हो रही है? इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू प्रोवाइड हो रही है। सो इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो आपके जो ये इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? अलार्म क्लॉक्स में। आपके घरों में जो क्लॉक्स लगी हुई हैं वहाँ पर देख सकते हैं आप, रिस्ट वॉच है, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ हैं, कैमरा एंड मैनी अदर डिवाइसेस। हैव यू एवर, आपने क्या ध्यान से देखा है कभी इन इलेक्ट्रिक सेल्स को? तो आप देखेंगे, जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे एक यहाँ पर पार्ट जो है वो बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक सेल में और एक नॉर्मल होता है। तो और एक साइड पॉजिटिव लिखा होगा, एक साइड नेगेटिव लिखा होगा, दोनों साइड मार्क होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। बहुत सारी सेल्स में नहीं भी होते हैं बट बहुत सारी सेल्स में मार्क होते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है बैटरी का, इलेक्ट्रिक सेल का। सो मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो मेटल कैप जहाँ पर लगी होती है वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। और जो अदर पार्ट है जो जिसको बोलते हैं द मेटल डिस्क इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल। तो जहाँ पर ये मेटल डिस्क प्रेजेंट है वो क्या है? हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रिक सेल के हमेशा कितने होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 2 टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव अ 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल। So an electric cell produces a electricity from the chemical stored inside it. तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक सेल, वो कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं। ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है और टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से लाइट जल जाती है। नाउ when the chemical in the electric cell are used up, the electric cell you stop producing electricity. जैसे ही इसके केमिकल ख़त्म हो जाता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाती है। The electric cell then has to be replaced with a new one. उसके बाद आपको एक नई इलेक्ट्रिक सेल रिप्लेस करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे,
जब आपकी अलार्म क्लॉक है, मान लीजिए उसकी जो निडल है वो चलनी बंद हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं सेल को। क्यों रिप्लेस कर देते हैं? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सेल का जो केमिकल है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है क्लॉक को, और निडल मूव नहीं कर पाती है। तो कहने का मतलब है ये केमिकल का प्रेजेंट होना इलेक्ट्रिक सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अ टॉर्च हैज़ अ आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? तो अब आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको घर के लिए एक एक्टिविटी दे रही हूँ, ठीक है? आपको ये एक्टिविटी को घर पर करना है। एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ टॉर्च एंड लुक। आप ये वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कौन सी वाली करेंगे। मैंने ये हर साल बनवाया है ये प्रोजेक्ट, आप इस साल भी बनाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से करते हैं, तो आपको भी करना है ये, और बहुत मैंडेटरी है ये करना, ठीक है? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपका पार्टिसिपेट करना हर एक्टिविटी में। मैं सबको नोट करती हूँ कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो नहीं करेंगे उनके लिए मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, ठीक है? तो सभी बच्चे जो भी एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, तो उसको बड़े ही ध्यान से और बहुत सीरियसनेस से करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1। पर आपको ये एक्टिविटी अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। एक्टिविटी तो सारी लिखनी है आपको अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि इसका लिखना, एक रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपी सबमिट नहीं करी है, प्लीज़ गूगल क्लासरूम में अपनी कॉपी सबमिट कर दें, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके मार्क्स भी लगेंगे, ठीक है? तो लाइटली ना लें, अपनी कॉपी गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दें फ़ोटो क्लिक करके, है ना? मैं धीरे धीरे चेक कर दूँगी आपकी कॉपी। देखिए उसके बाद टेक अ टॉर्च, एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। अगर आपने टॉर्च ली है, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। उसके बाद आप अगर बल्ब निकालेंगे, तो जब आप देखेंगे बल्ब के अंदर कुछ ऐसे कोई वायर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सो द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इट इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट। तो जो थिन वायर है, जिसके अंदर छोटा सा वायर प्रेजेंट होता है, देखिए मैं अगर यहाँ पर दिया हो, देखिए यहाँ पर ये बल्ब है छोटा सा टॉर्च का, और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक वायर प्रेजेंट है, थिन वायर। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट, यही थिन वायर जो है यही लाइट प्रोवाइड करता है। अगर ये थिन वायर प्रेजेंट नहीं होगा तो लाइट भी नहीं होगी, ठीक है? जब भी हमारे बल्ब ख़राब होते हैं ना, तो आप देखेंगे फिलामेंट ही टूटता है सबसे पहले, ब्रेक होता है ये फिलामेंट। जब ये फिलामेंट ब्रेक हो गया तो लाइट भी नहीं मिलती, ठीक है? लाइट भी, बल्ब भी आपका फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? तो ये फिलामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इट इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज़ फिक्स्ड टू 2 थिक वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन। तो थिन वायर जो है वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ दीज थिक वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेटल केस। अब क्या है कि अब आप क्या करेंगे कि आप चलिए, वन ऑफ दीज थिक वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड द अदर थिक वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेटल। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इस बल्ब के थिक वायर को इससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के एक साइड से कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर दूसरे साइड से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल ऑफ द टिप आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बेस हैं, ये दोनों अगर कनेक्ट करना है, ये दोनों आपस में, ये दोनों इस बैटरी के साथ कनेक्ट करने हैं, तो क्या करेंगे आप, इस वायर को इससे कनेक्ट करेंगे, इसके टर्मिनल से, पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल एंड दिस वन टर्मिनल, दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल। तो इन दोनों से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, दीज 2 टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वेज दैट they do not touch each other. The electric bulb used at home also have a similar design. Both electric cell and the bulb have 2 terminal. Electric cell हो या bulb हो, दोनों के पास 2 terminals present होते हैं, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर बल्ब है वो क्या होता है कि वो ग्लो कर पाता है और
जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या करती है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करती है और एनर्जी प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो देखिए, अ बल्ब कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक सेल, अब जब भी कोई बल्ब इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट होता है तब क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इसको इंट्रोडक्शन को पढ़िए बड़े ध्यान से, इलेक्ट्रिक सेल का फंक्शन पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, एक्टिविटी नंबर 2 कराऊँगी। एक्टिविटी नंबर 1 आप प्लीज़ ऑब्ज़र्व भी कीजिए और अपनी कॉपी में कंप्लीट कर गूगल क्लासरूम में सबमिट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।